हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का सेकंड वनडे मैच, जो कि खेले जाने वाला है सर विवियन स्टेडियम में, सेम पिच पे जहां पहला वनडे खेला गया था। और वहां पे वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेट से हराया था इंग्लैंड को अपनी होम कंडीशंस में। तो हम जैसा कि बार बार बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना बहुत डिफिकल्ट है। टीम इंडिया का भी एक टेस्ट मैच इन्हें ड्रॉ करवाया था इसी डब्ल्यूटीसी के साइकिल में, और वनडे मैच में थोड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है क्योंकि उनके पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं और अटैकिंग बल्लेबाज है। तो ये टीम आसानी से हार नहीं मानती है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लैंड 50 ओवर फॉर्मेट बहुत ख़राब खेल रही है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इस कंडीशंस में अडेप्ट करना और वनडे जीतना, टेस्ट जीतना या फिर T20 जीतना। बट एक साल में तीसरा दौरा है ये वेस्ट इंडीज़ का। तो क्या चाहते हैं, ये गर्मी में सेटल होना चाहते हैं कि क्या। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है इंग्लैंड क्रिकेट तीनों फॉर्मेट्स में, क्योंकि कहीं भी इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा। ना कप्तान सेटल हो पा रही है, ना टीम सेटल हो पा रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेकंड वनडे में क्या प्लानिंग करते के उतर सकती है दोनों की दोनों टीम्स। और यहाँ पे शाय होप और विल जैक्स चमकने वाले हैं, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है। तो फटाफट से इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो, जैसा पिछले मैच में आपको बताया था। इवन लुइस, गुदकेश मोती, इन दोनों पे दाव रखा था। गुदकेश मोती 4 विकेट लेकर के गए थे। इवन लुइस 90s में आउट हुए थे, शतक मिस किया था उनने। तो इस बार हम बोली लगाएंगे इन दोनों प्लेयरों पे, जो कि हमें बहुत तगड़ी ग्रैंड लीग जिताने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एक ग्रैंड लीग की टीम ऐसी दिख रही है जो कि सेफ टीम है। अगर आपको थोड़ी रिस्क की टीम बनानी है तो शायद होप या विल जैक्स को कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। और क्या कुछ लाया हूँ इस कंप्लीट एनालिसिस में, चलिए डिस्कस करते हैं एकदम रोमांचक तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे हॉट टॉपिक्स की, तो यहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको वापस से बता दूं तो दोनों टीमें अपनी पिछली वनडे सीरीज हार करके आ रही हैं। वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका गया था जहां पे 2-1 से सीरीज हार के आया था। वहीं इंग्लैंड अपनी होम सीरीज 3-2 से हारा था ऑस्ट्रेलिया से। तो दोनों टीम्स हार के पहुंच रही है। बात करेंगे पिछले वनडे की, तो वहां पे 210 रन ही बनाए थे सिर्फ इंग्लैंड ने, और जब चेस करने उतरी वेस्ट इंडीज़ की टीम लगभग 150 रन बना दिए थे। और फिर बारिश हो गई थी, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। तो 8 विकेट से वेस्ट इंडीज़ ने वो डकवर्थ लुइस मेथड से जीता पहला वनडे मैच। टीम न्यूज़, स्केड्यूल आगे देखेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आगे देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस देखेंगे, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में देखेंगे हमारी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं पूरा लेखा जोखा इस सीरीज का। तो पहला वनडे मैच ऑलरेडी हो चुका है, जो कि रात में 11:30 बजे खेला गया था 31 अक्टूबर को, जहां आधे इंडिया में 31 को दिवाली मनाई गई थी। उस रात को हुआ था पहला वनडे। सेकंड वनडे होने वाला है 2 नवंबर को, जो कि सेम सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउथ एडिगुआ में होने वाला है। बट ये मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, 6:30 टॉस होगा, 6:45 तक आपको इसकी फाइनल टीम मिल जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। थर्ड वनडे खेला जाएगा 5 नवंबर को, जो कि कहाँ खेला जाने वाला है, वो कैनिंगस्टन ओवल में खेला जाएगा, जो कि ब्रिजस्टोन बैरबाडोस का पिच है, जो कि फिर से 11:30 बजे होंगे। और फिर आएंगे 5 T20I मुकाबले, जो कि सारे के सारे अगर आप देखें पहले 2 कैनिंगस्टन में खेले जाएंगे, बाकी के डैरन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और उनका टाइमिंग सबका चेंज होगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ दिखेगा टाइम 10 नवंबर, बट ये इंडियन टाइम के हिसाब से 11 नवंबर है, क्योंकि रात में 1:30 बजे ही मैच होने वाले हैं। तो जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स आए थे, इसकी टॉस एंड टीम अपडेट की टीम आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको डिटेल एनालिसिस में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बता दूंगा, और बैकअप प्लेयर भी बता के जाऊंगा, जिससे अगर आप लीग खेल रहे हैं तो आपको टीम मिलना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आसान। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे। टॉप राइट कॉर्नर पे जो क्वेश्चन मार्क है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाएंगे, उस दिन आएगा एक रोमांचक गिव अवे। और वो भी बता दिया क्या है, 50,000 का गिव अवे, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछूंगा। जो 3 विनर्स होंगे, टॉप 3 विनर्स, उनको मिलेगा 50,000 का गिव अवे, जो कि स्प्लिट होगा 30-10-10 में। एंड देन टीम इंडिया के टेस्ट, वनडे और T20 की जर्सी आपके सहूलियत के हिसाब से आपको जो चाहिए वो मिलेगी। तो देर किस बात की, फटाफट से 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि ये सारी बायलैटरल सीरीज़ आपको यूट्यूब पे कोई भी कवर करते हुए नहीं दिखेगा। बट इन सारी सीरीज़ में बहुत दम है हमें अच्छी खासी ग्रैंड लीग जिताने का। बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड से, तो शुरुआत करेंगे इंग्लैंड से, जिनके नए कप्तान देखने को मिलेंगे आपको लियाम लिविंगस्टन, दैन रेहान अहमद है इनके पास, जोफ्रा आर्चर, जैकब बेथल, जेफर चौहान, दैन आपको दिखेंगे जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टन, साकिब मकसूद, डैन मूसली, जिमी ओवर्टन, माइकल पीपर, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर। तो ये बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है यहाँ पे। और आप एक दो नाम यहाँ पे मिस भी कर रहे होंगे, तो वो सैम करन है, जो कि है सैम करन का भी नाम है। तो ये स्क्वाड पूरा फाइनलाइज्ड है। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो शाय होप है इनके कप्तान, दैन जोएल एंड्रयू, केसी कार्ती, रॉसन चेज, मैथ्यू फॉर्ड, सिमरन हेटमायर, अल्जारी जोसेफ, शमा जोसेफ, ब्रैंडन किंग, इवन लुइस, गुताकेश मोथी, दैन शफिन रदरफोर्ड, जाइल सील्स, फिर आपको हेडन वॉल्श दिखेंगे, एंड देन रोमायरो शेफर्ड दिखेंगे स्क्वाड में। तो ये हो गई बात स्क्वाड की, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए तब था
जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। बट अब हमें पता है कि सेम पिच पे मैच है, तो प्लेइंग 11 पे सबसे ज़्यादा नज़रें रहने वाली है, जहाँ शुरुआत करूँगा इंग्लैंड से। तो यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। ओपनिंग फिल सॉल्ट और बेन डकेट करेंगे। 3 नंबर पे विल जैक्स आएंगे। देन लियम लिविंगस्टन को और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पिछले मैच में अकेले दम पे 48 बनाए थे, बट वो सफिशिएंट नहीं थे। बट अब इनको अपने आप को ढालना पड़ेगा 50 ओवर फॉर्मेट में। देन आएंगे जिमी ओवर्टन, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, ही स्टोपली, आदिल रशीद, ब्रैंडन कार्स एंड साकिब मकसूद। तो इस प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई नजर आ सकती है इंग्लैंड की टीम। वही बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो यहाँ पे कुछ खास बदलाव होने के चांसेस नहीं है। हो सकता है तो बस बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, जहां ब्रेंडन किंग ओपनिंग करेंगे शाई होप के साथ। केसी कार्ती, शिमरन हेटमायर, शफिन रदरफोर्ड, रोमायरो शेफर्ड हो सकता है खेलते हुए नजर आए, वरना इवन लुइस कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है इवन लुइस को एक मैच का ब्रेक, जो कि वेस्ट इंडीज़ देने का प्लान पहले ही कर रहा था, पहले वनडे में देने वाले थे, बट फोर्सली उनको खिला दिया था मैच। फिर आपको रॉसन चेस दिखेंगे, अल्जारी जोसेफ दिखेंगे, गुदाकेश मोती दिखेंगे। देन आपको दिखेंगे जेडन सील्स एंड हेडन वॉल्श प्लेइंग 11 में। मैं चाहता हूँ शेमार जोसेफ को भी जल्दी से जल्दी मौका मिल जाए। बट इंटरेस्टिंगली देखना होगा, मुझे लग रहा है वो थर्ड वनडे में खेल सकते हैं। पहले सीरीज जीतने का प्लान करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम। ये मैच, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा था, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में खेला जाने वाला है, जहाँ की पिच पे बाउंस है और गुड कैरी थ्रू टू द विकेट कीपर देखने को मिलेगा। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है, बट साथ ही साथ बारिश की संभावना बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। हुआ क्या था, पहले वनडे के बाद प्रिडिक्शन थे कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट जब पहला वनडे धुला और 31 के बाद 2 नवंबर को ही होने वाला है सेकंड वनडे, तो इतना जल्दी मौसम नहीं बदलने वाला है, उतना ही ह्यूमिडिटी रहने वाली है, बारिश के चांसेस उतने ज़्यादा है। तो यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी अब इंग्लैंड की टीम, क्योंकि वो माइंडसेट बना के रखेंगे 50 ओवर का मैच नहीं होने वाला है, हमें स्टार्टिंग से ही तेज़ खेलना है। तो यहाँ पे थोड़ी डेडली हो सकती है इंग्लैंड की टीम, और वो बेस बॉल के लिए जाने जाते हैं, तो हो सकता है अपना अप्रोच बदल दें इन दिस सेकंड वनडे मैच। 260 टू 270 बनाने ही पड़ेंगे, जो कि एवरेज स्कोर है। बिलो एवरेज बनाओगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, जो कि क्लियर कट बात थी। बॉलर्स को रिलाई करना पड़ेगा वेरिएशंस में, क्योंकि मान के चलो ये T20 स्टाइल में 50 ओवर क्रिकेट होगा, क्योंकि पूरा गेम डकवर्थ लुइस पे है। आपको विकेट्स कम गिराने हैं, रन जल्द तेज़ बनाने हैं, तभी आप डकवर्थ लुइस में आगे रह सकते हैं, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे 210 के टोटल में इंग्लैंड पीछे रह गई थी, क्योंकि 158 लगभग बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पे, और वो भी बहुत ही तेज़ी से बनाए थे वेस्ट इंडीज़ ने वो रन्स। डायमेंशन वाइज ग्राउंड बड़ा है, तो कोई भी टीम को, दोनों टीम्स में पावर हिटर है, तो छक्के मारने में किन्हीं को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनके करंट फॉर्म की स्टैट्स के साथ आते हैं। तो अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के, तो शफिन रदरफोर्ड थे इनके लीडिंग रन स्कोरर इन दी श्रीलंकन सीरीज, जहां 3 वनडे में 204 रन 80 था ये स्कोर भी 3 हाफ सेंचुरीज। देन इवन लुइस के नाम पे एक मैच में ही शतक जड़ा था इनने, 102 बनाए थे। गुदाकेश मोती की भी बैटिंग आई थी 3 मैचों में, 50 रन 50 था इनका हाई स्कोर। देन ब्रेंडन किंग दिखेंगे आपको 3 मैचेस में 46। फिर केसी कार्ती 3 मैचों में 43, 37 हाई स्कोर। देन रॉस्टन चेज 3 मैचों में 41, 33 था इनका हाई स्कोर। एंड देन शाई होप 3 मैच में 32 रन, 22 था इनका हाई स्कोर। ये बात थी जून जुलाई की, उसके बाद से लेके अब तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है शाई होप ने, और ये साल इनका अच्छा ही गया अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सालों से। शुरुआत हुई थी जैन फेब में, जब इन्हें बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ सीरीज़ खेल के आए थे। फिर आईपीएल भी अच्छा खेला था, और उसके बाद करंट फॉर्म तक बहुत अच्छे फॉर्म में है शाई होप। अपने वन ऑफ द बेस्ट करियर का जो पीक होता है ना, उस सीजन में है अभी शाई होप। बॉलिंग में 4 विकेट ले गए थे गुदाकेश मोती, अलसारी के नाम पे 4 विकेट थे, रॉसन चेज के नाम पे 2 सफलता थी, और 1 विकेट मिला था रोमायरो शेफर्ड को, जो कि पिछले मैच में जगह नहीं बना पाए थे अपनी इन दी प्लेइंग 11। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंग्लैंड की स्टैट्स की, जहाँ 5 वनडे खेल के आए थे और होम सीरीज हार करके आ रहे हैं। हैरी ब्रूक नहीं है सीरीज में, स्किप कर देते हैं। बेन डकेट 5 मैच 305 रन 107 हाई स्कोर, 1 शतक विद 2 अर्धशतक। विल जैक्स 5 मैचों में 156, 84 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। जैकब स्मिथ दिखेंगे आपको 5 मैचों में 129 रन के साथ, 49 इनका हाई स्कोर। देन लियम लिविंगस्टन 5 मैच 108 रन 62 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन फिल सॉल्ट 5 मैचेस 96 रन 45 हाई स्कोर। एंड देन जैकब बेथल 5 मैच 85 रन 35 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, और यहाँ पे रिकवरी से आ रहे थे जोफ्रा आर्चर, तो उनको 3 मैच खिलाए थे 5 में से, तो उनके भी विकेट ज़्यादा नहीं है। तो आप देखेंगे मैथ्यू पॉट विद 8 विकेट्स, ब्रेंडन कार्स विद 8 विकेट्स, जैकब बेथल, जाफरा आर्चर विद 4 विकेट्स। 3 विकेट मिले थे आदिल रशीद को, क्योंकि इंग्लैंड में स्पिनर्स को कम विकेट मिलते हैं, तो उसके हिसाब से सही है। और उसके बाद लियम लिविंगस्टन को 2 विकेट मिले थे, ओली स्टोन को 1 सफलता, एंड विल जैक्स को मिली थी 1 सफलता। अब बात कर लेते हैं आगे कि पहले वनडे मैच में क्या हुआ था। पहले वनडे मैच की अगर मैं आपको कंप्लीट हाईलाइट्स और स्कोर कार्ड बताऊं, तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने जीता था टॉस, और बोला था कि हम करेंगे बॉलिंग। तो उसके हिसाब से क्या हुआ था, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 48 बनाए लियम लिविंगस्टन ने, 37 बनाए सैम करन ने, 27 बनाए जैकब बेथल ने, और बॉलिंग करते हुए गुदाकेश मोती, जो कि हमारे कैप्टन थे, 4 विकेट लेकर के गए। 2 विकेट लेकर गए जेडन सील्स, और 2 विकेट मिले अल्जारी जोसेफ को। उसके बाद जब चेस करने उतरी वेस्ट इंडीज़ की टीम, 157 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कितने ओवर में देख लो आप, 25 ओवर में, मतलब पूरा T20 स्टाइल खेल रहे थे। इनको पता था
ओवरकास्ट कंडीशन है, अपनी कंडीशंस को अच्छे से जानते थे, तो पता था तेज़ खेलना ही ओनली ऑप्शन है, क्योंकि तेज़ खेलेंगे डकवर्थ लुइस मेथड फेवर करेगा और साथ ही साथ नेट रन रेट अच्छा रहेगा, तो बारिश कभी भी आए हम पीछे नहीं रहेंगे मैच में। इवन लुइस 94 69 बॉल्स में, ब्रेंडन किंग 30 56 बॉल में जिनने थोड़ी ज़्यादा बॉल्स खेली, एंड देन केसी कार्थी ने बनाया 19 नॉट आउट 20 गेंदों में, एक विकेट मिला लियम लिंगस्टन को और एक विकेट मिला आदिल रशीद को। जैसा कि हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर को ही ओवर मिलता है, तो विल जैक से भी आगे चलते हुए बॉलिंग करवा सकती है इंग्लैंड की टीम। और रेहान अहमद को मिस करेंगे ये, जो कि मुझे लग रहा है, और खासकर मिस करेंगे अपने लेजेंडरी बॉलर मोइन अली को, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाली सारी वनडे सीरीज़, क्योंकि अब इनके पास बैटिंग ऑलराउंडर विथ स्पिन बॉलिंग बहुत कम बॉलर्स हैं इंग्लैंड के पास। रेहान अहमद एक हैं, बट उनकी बैटिंग में वो दम नहीं है। बात करेंगे फाइनल चीज़ की, जो कि हमारी माई प्रेडिक्शन टीम। यहाँ बात करेंगे लेफ्ट में ग्रैंडी की टीम, जहाँ विकेट कीपर में देखेंगे फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में देखेंगे इवन लुइस, लियम लिविंगस्टन एंड शफिन रदरफोर्ड। ऑलराउंडर्स में तीनों इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स को रखा है मैंने, सैम करन, विल जैक्स एंड डी मूसली। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, गुरकेश मोती, अलजारी जोसेफ एंड मैथ्यू फॉर्ड। कैप्टन की यहाँ पे 3 चॉइसेस देकर के जा रहा हूँ, सैम करन, लियम लिविंगस्टन एंड शफिन रदरफोर्ड। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस दिखेंगे आपको, फिल सॉल्ट और नीचे दिखेंगे अलजारी जोसेफ। बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर हैं, शाई होप एंड फिल सॉल्ट। बल्लेबाजी में इवन लुइस, ब्रेंडन किंग एंड लियम लिविंगस्टन। ऑलराउंडर्स में सैम करन एंड विल जैक्स। बॉलिंग में मैंने रखा है आदिल रशीद, गुरकेश मोती, अलजारी जोसेफ एंड जोफ्रा आर्चर को। आप यहाँ पे चाहे तो अपनी टीम में रॉस्टन चेज को रख सकते हैं, जो कि मैंने एक टीम में कैप्टन बनाया और मान के चल रहा हूँ कि उसमें लॉस हो सकता है। बेफिक्र होकर वो टीम डाली मैंने, रॉसन चेस को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन शिमरन हिटमायर को बनाया, तो आप उनको भी टीम में ले सकते हैं। कैप्टन के यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं, शाई होप और दूसरे विल जैक्स। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस हैं, जहाँ पहले हैं इवन लुइस, जो कि 90 प्लस बना के आ रहे हैं, और दोनों स्पिनर्स अलजारी जोसेफ, माफ़ कीजिएगा आदिल रशीद एंड गुरकेश मोती। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। सेकंड वनडे भी मोस्ट प्रोबेबली जीतना चाहिए वेस्ट इंडीज़ और सीरीज़ अपने नाम करेगा, बट अगर ये मैच छोटे फॉर्मेट का हुआ तो यहाँ पे बोलबाला हो सकता है इंग्लैंड टीम का, और बना सकते हैं वो बड़े रन, और उसी के साथ सीरीज़ को 1-1 से बराबर भी कर सकते हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द थर्ड वनडे के एनालिसिस के साथ। देन 5 T20 कवर करने हैं, देन इंडिया जाएगा साउथ अफ्रीका, वहाँ 4 T20 हैं, तो बैक टू बैक बहुत सारी बायलैटरल सीरीज आ रही है सबके एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।